हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में हम वे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क में करने के लिए दिए गए थे, क्योंकि कुछ बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो उनका सॉल्यूशन बता रहे हैं। राइट, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था mth term of an AP is mth term of an AP is 1 by n and nth term of AP is 1 by m. Okay, then find sum of mn term. ओके, अब mn टर्म का सम आपको फाइंड आउट करना था और आपको गिवन क्या है? गिवन है आपको, गिवन ये है आपको कि भाई mth टर्म जो है वो 1 by n है, nth टर्म 1 by n है और mn टर्म का सम आपको फाइंड करना है। राइट, ओके, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन ने बोला टीएम का मतलब mth टर्म ऑफ एपी इज 1 by n और साथ में nth टर्म इज 1 by n। ओके, tm मीन्स हुआ a प्लस दिस इज m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by n और यहां से देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by m। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए एपी के लिए मुझे एक्चुअल में टास्क जो है वो ए और डी की नीड होती है। एपी के कुछ भी अगर सम फाइंड आउट करना हो, कोई सी टर्म फाइंड करनी हो, किसी भी टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ए और डी की नीड होती है। तो ए और डी पे विशेष फोकस कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वल टू 1 by n और साथ में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 by n। सब्ट्रैक्ट करेंगे a ऐसे a कैंसिल आउट। दिस इज m माइनस डी कॉमन लिया मैंने, m माइनस 1 ये वाला यहाँ पर बचता है और साथ में माइनस n माइनस 1 यहाँ पर बचता है इस वाले में। क्लियर? यहाँ पर देखिए क्या आता है, दिस इज 1 by n माइनस 1 by n। आई थिंक क्लियर है? ओके, d इंटू दिस इज m माइनस n 1 माइनस n प्लस 1, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर की तो दिस इज माइनस n और दिस इज प्लस 1 इक्वल टू एलसीएम कितना बेटा, m n एलसीएम ऊपर m माइनस n। समझे? 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाता है कि नहीं? दिस विल बी, देखिए ये यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट तो d इंटू m माइनस n इक्वल टू क्या आएगा, m माइनस n अपॉन में mn। क्लियर? m माइनस n कैंसिल आउट तो d इक्वल टू हो जाता है 1 by mn। ओके, अब d की वैल्यू किसमें पुट कर रहे हैं? d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 by mn इक्वल टू में क्या, 1 by m। सही बात? तो a प्लस 1 by mn की मल्टीप्लाई में m by mn माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के 1 by mn। भाई ब्रैकेट से बाहर जो भी नंबर लिखा हुआ होता है उसकी मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होती है। तो m में होगी तो m by mn और 1 में होगी तो 1 by mn इक्वल टू में कौन, 1 by m। क्लियर? तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, a प्लस 1 by n माइनस 1 by mn इक्वल टू में कौन, 1 by n। 1 by n से ये 1 by m कैंसिल तो a इक्वल टू हो जाता है 1 by mn। a की वैल्यू मिल गई है हमें, d की भी वैल्यू मिल गई है। d की वैल्यू भी 1 by mn है और a की वैल्यू भी 1 by mn है। अब आपसे पूछा क्या है, एस एम एन टर्म का सम याद होगा फॉर्मूला mn by 2, 2a, a का मतलब 1 by mn प्लस ये 2a हो गया है ना, mn माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बेटा, डी भी 1 by mn ही होगा। ओके, तो mn by 2
यहां से 2/mn प्लस इसमें मल्टीप्लाई mn/mn माइनस के 1/mn, mn से mn कैंसिल, 1 बचेगा ये, तो 2/mn में से 1/mn जाएगा, 2/mn में से 1/mn जाएगा, तो mn/2 और ये क्या हो जाता है आपका 1/mn प्लस 1, ओके, 1/mn प्लस 1। तो क्या आ जाएगा फाइनली, आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेने से फायदा ये होगा mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, मूव टू नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन था कि जो एपी है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन एपी। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन एपी, ठीक है, इन एपी व्हेन सम ऑफ AP 54, 51, 48 ... is how much 513। ओके, आपको ये एपी है, इसके जो टर्म का सम है वो 513 है। तो आपको बताना क्या है, बताना है आपको कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, राइट। जो एपी है ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होती जा रही है यानी घटती जा रही है, ओके, घट रही है। तो एक बात समझने की यहाँ पर ये समझना है आपको कि जब भी कोई एपी डिक्रीज होती जाती है तो डिक्रीज होने में कहीं ना कहीं पर जाकर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव, ओके। जब डिक्रीज होती जा रही है कोई भी चीजें हैं जो घटती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ओके। तो ये भी कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव होना शुरू होगा, क्लियर। और इसका सम जो है वो 513 है। लेट, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, लेट देयर आर, पता नहीं कितनी टर्म है, लेट देयर आर n टर्म्स। मैंने कहा भाई पता नहीं कितनी टर्म है, तो मैंने n टर्म ले लिया इसको, ओके। तो n टर्म है तो यानी n टर्म का सम जो है वो 513 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक बात। सम का फॉर्मूला याद होगा n/2, 2a लिख दू, फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो एक बार, n-1 into d equal to 513, ओके। दिस इज n/2, 2a, a means 54 प्लस n-1 into d की वैल्यू कितनी बेटा, d की वैल्यू होगी -3। भाई 51 में से 54 सब्ट्रैक्ट होगा तो -3 आता है, ओके, इक्वल टू 513। तो यहां से आया n/2 और ये हो गया 108 माइनस के 3n और प्लस के 3 इक्वल टू 513। तो n/2, ये जो n है ये 2 मैंने उधर भेजता हूं और ये हो जाता है 111 माइनस के 3n, इधर हो जाता है 36, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, 2 3 जा 6, 1 2 और ये 1026 मल्टीप्लाई करेंगे तो 101n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026, उधर ले जाते हैं तो दिस विल बी 3n स्क्वायर, ये 3n स्क्वायर माइनस 111n और ये हो गया प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब 1026 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट करके ऐसा नंबर देखना है जिसका सम 111 आता हो, ओके। तो देख लेते हैं 1026 फैक्टर करेंगे, 2 से 5 जा 1 जा 3 जा, अब 3 से 1 जा
7 जा 1 जा, ओके। फिर से 3 से 3 5 जा और 3 7 जा, ओके। फिर से 3 1 जा और 9, ठीक बात, ओके। अब 19 से 1 और ये वाला 3, कौन सा वाला 3 है ये 3, ये वाला, क्योंकि इसका भी प्रोडक्ट होता है पहले यहाँ पर, ठीक बात। अब देखिए फैक्टर कैसे है। तो भाई ऐसे फैक्टर देखने जिनका सम 111 आता हो, तो 3 9 27 51 51 और 19 38, 51 और 38, ये तो नहीं बैठेंगे, ओके। सम 111 आना चाहिए। और देखिए तो 18 54 54, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 3 जा 54 और 19 3 जा 57, 57 और 54, ओके। हो गए हैं एग्जैक्टली 111 हो जाते हैं। तो ये बनाएगा 3n² माइनस 57n माइनस 54, ओके, n प्लस 1026 इक्वल टू 0, ओके। इसको अरेंज करता हूं इधर से, क्योंकि ये फैक्टर सभी को करने आते हैं ऐसा मुझे लगता है। यहां से 3 कॉमन आ रहा है तो ले लेता हूं 3n कॉमन, 3n कॉमन यहां पर, तो यहां पर बचता बेटा n माइनस 19, n यहां पर बचेगा, माइनस के 19 बचेंगे यहां पर, माइनस यहां से लिया बेटा कितना कॉमन 54, तो यहां पर आएगा n माइनस 19 और इक्वल टू में 0, समझे या नहीं, ओके। तो बेटा ये हुआ n माइनस 19 और ये हुआ 3n माइनस 54 इक्वल टू में 0, ठीक बात। n माइनस 19 और 3n माइनस 54, तो ये हुआ आपका n माइनस 19 और ये होगा आपका 3n माइनस 54, यहाँ पर 1 इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। और जब 3n माइनस के 54 इक्वल टू 0 होंगे तो n इक्वल टू यहाँ से तो आएगा 18 और यहाँ से n इक्वल टू आएगा 19। अब बात करें कि n इक्वल टू 18 ले या n इक्वल टू 19 ले, बात ये है, यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू आ रही है वो डबल आ रही है। अब डबल वैल्यू क्यों आई? डबल वैल्यू इसलिए आई क्योंकि देखिए बेटा 18 टर्म का सम करें तो भी 513 आ रहा है और 19 टर्म का सम करें तो भी 513 ही आ रहा है। ऐसा कब पॉसिबल होता है? ऐसा तब पॉसिबल होता है जब 19 वाली जो टर्म है ना ये 0, अगर 19th टर्म यानी 19th टर्म की जो वैल्यू है अगर वो 0 हो गई तो चाहे 18 टर्म ऐड करो तो भी 513 आएगा, चाहे 19 टर्म ऐड करो तो भी 0 आएगा। इसका मतलब मुझे T19 आपको फाइंड करके दिखा देना चाहिए। T19 होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस 18 लिख दो डायरेक्टली, ओके। a मीन्स है 54 और 18 d मीन्स कितना बेटा माइनस के 3, तो दिस विल बी 54 माइनस के 54 दैट इज 0, यानी 19 टर्म की वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब चाहे मैं 18 टर्म ऐड करूं तो भी ये आएगा 513 और चाहे 19 टर्म ऐड करूं तो भी 513 आएगा, ओके। समझ गए इसका रीजन क्या है? तो n की दो वैल्यू आने का रीजन क्या होता है समझ लीजिए इस बात को, कि कई बार ऐसा होता है जैसे ये टर्म ऐड की इतनी टर्म ऐड की, सही, वही आंसर आया जो हमने यहां तक की टर्म ऐड की। ऐसे समझिए जैसे ये 10 टर्म है, 10 टर्म का सम वही आया जो 15 टर्म का सम है। इस बात का मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट वाली जो 5 टर्म है, नेक्स्ट वाली जो 5 टर्म है इनका सम 0 रहा होगा, ऐसा तब होता है, ओके। सपोज करो ये नेगेटिव में होती चली गई, ये नेगेटिव में, तो हो सके इनका सम 0 आ रहा हो, समझे ये बात को या नहीं? क्योंकि ये डिक्रीजिंग होती है ऐसी सीरीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट भी लगना चाहिए इसमें,
सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए अब आपकी सीरीज ये है 1 2 3 4 5 n टर्म लिखी हुई है और इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। और ये सम बेटा आप याद भी रखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1 यहाँ पर दिखाई दे रही है, b की वैल्यू कितनी है ऑब्वियसली 1। ठीक, तो एस n इक्वल टू क्या होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बाई 2a, a का मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1 ही है। ठीक बात, n बाई 2 प्लस दिस इज n माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, n बाई 2 दिस विल बी n, ये तो n है ही, 2 में से 1 बाई कितने है 1, तो दिस विल बी n बाई 2 n प्लस 1। याद रखना है आपको कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम आता है वो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। किसका सम आता है, ये आता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो जो उसका सम आएगा वो ये आएगा। क्या सम आएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आई थिंक आप लर्न कर पाएंगे इस बात को। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, कई बार यूज होगा, ठीक है, इसलिए तो ये लर्न कर लेना है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। अब की बात क्या चेंज आया, ओड नेचुरल नंबर का आया, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। यहां पर आया नंबर लिख लेता हूं पहले, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, दिस इज 1 3 5 7 एंड so ऐसे। और n का सम चाहिए तो n एस एन इक्वल टू दिस इज n बाई 2 अगेन, फॉर्मूला वही है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी n बाई 2 इंटू 2a, a मीन्स 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आता है 2, 3 में से 1 जाके 2 आते हैं इसलिए, तो दिस विल बी n बाई 2 प्लस दिस इज 2n माइनस 2 कैसे 2 की 1 में होगी तो 2 ही आएगा इसलिए n बाई 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2n, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज n इंटू n यानी n स्क्वायर। तो ये भी हमने दिमाग में रखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार यूज होगा ये, कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का जो सम आएगा वो n स्क्वायर आएगा। फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा n स्क्वायर। ठीक, जैसे आपको पहले 10 नेचुरल नंबर ऐड करने हैं वो भी ओड, राइट, कैसे 1 3 5 7 ऐसे नंबर 10 तक लिखने हैं, मतलब 10 नंबर लिखने हैं, तो उनका सम आपको पहले से ही पता है, क्या सम आएगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर का मतलब 100। ओके, इनका सम जैसे 3 टर्म को ऐड करके दिखाता हूं, चलो आपको, जैसे फर्स्ट 3 ओड नेचुरल नंबर को आपको सम करना है, तो सम देखिए वैसे तो दिख रहा है कि कितना आएगा 9 आएगा, पर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 3 स्क्वायर 9 सीधा सीधा आ रहा है। ओके, और अगर 5 ऐड करने हो तो 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 7 और ये 9, तो 16 21 24 और 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। समझे कि नहीं, राइट, आई थिंक समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सम ऑफ n 2n 3n टर्म ऑफ एन ए पी, सम ऑफ n 2n 3n टर्म
टर्म के जो सम है, n टर्म का सम S1, 2n टर्म का सम S2 और 3n टर्म का सम S3, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, देन प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, वो देख लीजिए। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, S3 इक्वल टू 3 टाइम्स S2 माइनस S1। ओके, देखिए RHS लेंगे ऑब्वियसली, RHS लिया आपने 3 टाइम्स दिस इज S2 माइनस S1, 3 टाइम्स S2 की वैल्यू पता है कि अपने को, S2 क्या है, 2n टर्म का सम, लिख देता हूं, दिस इज 2n/2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है क्या, ऑब्वियसली ठीक होगा, माइनस अगेन S1 क्या है, n टर्म का सम, तो n टर्म का सम लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, ये तो देखो बेटा 3 इंटू n/2, और देखो ये एक टर्म है, ये एक सिंगल टर्म और ये एक सिंगल टर्म, एक पूरी टर्म तो हो गई ये यहाँ पर 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म्स में से आपको n/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, n/2 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है ना, n/2 कॉमन लिया तो दिस इज n/2 कॉमन, ठीक है। यहाँ पर आता है जब n/2 कॉमन लिया तो 2 बचा यहाँ पर, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस यहाँ पर देखिए क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक बात। ओके, 3n/2 एज इट इज, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, दिस इज 4a प्लस, यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4nd माइनस 2d, डी की भी कर रहे हैं इसमें और साथ साथ 2 की भी कर रहे हैं, फिर माइनस 2a माइनस, इसमें करेंगे nd, इसमें करते हैं तो माइनस का डी आता है, पर माइनस की फिर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का डी, 4a में से 2a कैंसिल आउट हो जाते हैं, 3n/2, यहाँ पर 2a प्लस 4a में से ये वाले में से ये वाले, ठीक है, 4a में से 2a गए कितने, 2a प्लस, अब देखिए 4nd और ये एक nd कितना है, 3nd, माइनस के 2d प्लस के d, तो माइनस के d, ठीक बात। दिस विल बी 3n/2, 2a प्लस, यहां से d को बनाता है तो 3n माइनस 1 इंटू डी। अब ये तो अपना फॉर्मूला जाना पहचाना हो गया, ये तो अपना जान पहचान वाला फॉर्मूला हो गया, दिस विल बी S3 का मतलब 3n टर्म का सम, देखो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Sum of first PQR term of NAP. Question is sum of first PQR term of NAP are A, B, C respectively. Okay, A, B, C है, सही बात। तो आपको प्रूव क्या करना है, A/P, प्रूव दैट A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q इक्वल टू में 0, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो वेरी सिंपल, देखने में थोड़ा भयानक क्वेश्चन लगता है बट है सिंपल। देखिए फर्स्ट पी टर्म SP इक्वल टू दिया हुआ है A, SQ इक्वल टू B और SR इक्वल टू C।
ये गिवन है, दिस विल बी p by 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में a। सही बात, इसको इधर ले जाइए तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ओके 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक काम कर लेता हूं, इसको 1/2 को इधर ही रख लेता हूं, 1/2 को इधर ही रखा, a अपॉन p, p को डिवाइड में भेजा सिर्फ, क्यों भेजा है डिवाइड में, इसे देख के, क्योंकि a अपॉन p क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही एस क्यू जब यहां पर करेंगे तो q by 2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में b, तो कितना बनेगा बेटा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 1/2 को इधर ही रख लेता हूं, बराबर है बेटा b अपॉन क्यू। और सिमिलरली सेम यही टास्क यहां पर यूज करके एस आर यानी r/2 लिख दें डायरेक्ट, लिखते हैं डायरेक्ट, क्या आएगा 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में c अपॉन r। ठीक है, ये आएगा। अब ये सब वैल्यू कहां रख दोगे आप LHS में, पुट इन LHS, पुट इन LHS रखते हैं। a अपॉन p की वैल्यू कितनी रखी, ये 1/2 q माइनस आर भी मल्टीप्लाई में है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में q माइनस आर भी है, q माइनस आर भी मल्टीप्लाई में है, प्लस अगेन b अपॉन q की वैल्यू 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में r माइनस p भी है, प्लस अगेन c अपॉन r की वैल्यू 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और मल्टीप्लाई में p माइनस q भी है। ठीक है, क्लियर हो गया। 1/2 तो बेटा सब में है, इसलिए बाहर ले लीजिए चुपचाप। अब 2a q माइनस r, 2a r माइनस p और 2a p माइनस q, तो 2a 3 जगह दिखाई देगा आपको, कहाँ कहाँ, एक तो यहाँ पर 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस, देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप को मैं मिस कर चुका हूँ। कैसे कि 2a की पहले मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, 2a इसकी मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2a में और फिर इसमें, वो स्टेप मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली समझिए। 2a की मल्टीप्लाई एक तो यहाँ होगी, एक बार 2a की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, और एक बार 2a की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, राइट। तो ये मैंने सब में से अलग कॉमन लिया है, 2a इंटू क्यू माइनस आर प्लस आगे क्या आएगा r माइनस पी आएगा, और नेक्स्ट में क्या आएगा बेटा, नेक्स्ट में आएगा p माइनस क्यू। आई थिंक समझ गए होंगे, प्लस अब d देखो बेटा, d कहाँ कहाँ आएगा, एक तो d यहाँ जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, एक बार d जब इसकी और इसकी होगी, और एक बार d जब इसकी और इसकी होगी, लिख दे। तो d कॉमन लिया, d लिया कॉमन, अंदर देखिए p माइनस 1 और q माइनस r का प्रोडक्ट, समझ गए क्या, प्लस q माइनस 1 और r माइनस p का प्रोडक्ट, प्लस r माइनस 1 और p माइनस q का प्रोडक्ट। ठीक है क्या नहीं। अब आप ये तो आपको मैं कैंसिल करके दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत ही जल्दी से कैंसिल हो रहा है, इसलिए ये तो 0 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इनकी ब्रैकेट्स की, तो ये भी 0 बनेंगे, राइट। और आई थिंक 0 बनाना आपको आता है, जब ये 0 बन जाएंगे तो आपका RHS 0 प्रूव हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ओके, और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।